और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट है टियर 2 के लिए अपियर होने जा रहे हैं। तो अगर आप जो है वो एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा जिनका जो है वो एडमिट कार्ड आ गया है। और देखिए उस एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेसेसिस भी आ सकता है, यानी कि यहाँ जो ऑप्शंस हैं राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसेसिस, लेटर, एप्लीकेशन लेटर। तो इसमें जो है ये बहुत चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, जैसे कि एसे, लेटर और एप्लीकेशन। लेकिन ये जो प्रेसिस है, ये प्रेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आपने शायद एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा। मैंने अपने चैनल पर सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि कितने कैंडिडेट्स को जो है वो प्रेसेस लिखने आती है या फिर वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नहीं। तो मोर देन 50% ने कहा था कि उन्हें प्रेसिस नहीं आती है और उन्हें प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन्हें उनके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो लाया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए प्रेसिस का मतलब तो बेसिक में अगर बोलूँ तो ये एक समरी होता है। ओके, प्रेसिस का मतलब होता है समरी। लेकिन समरी क्या सीधा जो आप लिखते आ रहे हैं वही समरी आप लोग को लिख देना है? नहीं, इसमें आप वीडियो को अंत तक रहेंगे तभी आपको जो है वो अंतर समझ में आएगा, वरना आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर देंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी लेकर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो देखिए प्रेसिस जो है वो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आती है और ये जो है ये आपके CHSL CGL जो अभी पिछले साल हुई है, ये आपकी CGL जो हुई थी उसमें जो है वो प्रेसिस पूछ लिया गया था। तो इसलिए आप सभी को प्रिपेयर रहना है। एसएससी का कोई ठीक नहीं है, उन्होंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो 4 ऑप्शंस में से वो कोई भी आपको 2 चीज़ पूछ सकते हैं। ओके, या फिर कुछ भी नया पैटर्न पे ला सकते हैं। सो आपको प्रिपेयर जो अपनी तैयारी रखनी है उसी अकॉर्डिंग रख लिया, नहीं तो बाद में जो है वो आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेसिस कहते हैं किसको हैं। तो प्रेसिस जो है वो प्रेसिस इज अ स्मॉल मिनिएचर ऑफ एनी आर्टिकल और राइटिंग दैट गिव्स यू द एब्सोल्यूट मेन पॉइंट ऑफ द आर्टिकल। देखिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि स्मॉल मिनिएचर। ओके, स्मॉल मिनिएचर का मतलब होता है कि शॉर्ट, संक्षिप्त, ये सभी बातें। ओके, और ये राइटिंग में ही होता है। आपको कभी जैसे पैराग्राफ जो होता है वो स्पोकन में भी आप जान सकते हैं होता है, लेकिन ये जो है वो राइटिंग में ही होगी। और यहाँ पे एब्सोल्यूट मेन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं और कोई फालतू बात नहीं लिखनी है। मैं आपको बहुत बारीकी से सब कुछ बताऊंगा, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए प्रेसिस में और समरी में डिफरेंस भी पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है प्रेसिस कैसे लिखना है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, वो सभी भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो देखिए प्रेसिस में जो है वो एक स्मॉल मिनिएचर यानी कि एक संक्षिप्त विवरण रहता है और उसके बाद इसमें एक अप्रोप्रिएट हेडिंग बहुत जरूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं समरी में, तो समरी में आपको जो है बस समरी में हेडिंग क्या दिया जाता है, और समरी ऑफ, और पर्टिकुलरली सपोज किए कि द फॉग था। ओके, एक जो आपको एक पैराग्राफ दिया था मीन्स या कोई स्टोरी कुछ भी दिया गया हो, तो उसमें अगर सपोज किए कि द फॉग लिखा हुआ था वो टाइटल में, तो आपको अगर समरी लिखते हैं तो समरी में लिखाएगा द समरी ऑफ। ओके, द समरी ऑफ, और ये कैप्स में लिखाता है इन्वर्टेड कॉमा में। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप प्रेसिस लिख रहे हैं तो प्रेसिस में उसका अपना ही टाइटल होता है। पहले क्या टाइटल दिया गया था उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक पहले अपना टाइटल देना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूं कि जो समरी होती है उसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। अब देखिए ये यहाँ से आपको जो है वो कॉलम वाइज जो है वो मैं अंतर बताते चलता हूँ। देखिए प्रेसिस ये बता दिया मैंने कि यहाँ पे देखिए प्रेसिस में लिखा गया हुआ है कि स्मॉल रेप्लिका और अ मॉडल ऑफ एन पैसेज ऑफ एन आर्टिकल। मीन्स ये जो है वो रेप्लिका मतलब होता है छाया प्रति। तो मीन्स ये एक मॉडल होता है, स्केलेटन होता है आपका जो मेन जो आपको पैराग्राफ दिया गया हुआ है या फिर कम्प्रिहेंसिव दिया गया है, कम्प्रिहेंशन दिया गया है उसका। लेकिन वहीं अगर समरी में बात करते हैं तो समरी जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण। तो इसमें जो है वो थोड़ा डिटेल में आप जा सकते हैं, थोड़ा अपना पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिस में वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेसिस मस्ट हैव एन एप्ट हेडिंग। एप्ट हेडिंग मतलब बहुत आई कैचिंग होना चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और ये जो है वो आपका टोटली जो है वो सब्जेक्ट दिया गया है उसी से रिलेटेड रहना चाहिए, कुछ भी हटके नहीं होना चाहिए। तो इसमें हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिस में। और यहाँ पे जो समरी होती है उसमें समरी में हेडिंग जो दिया, वहाँ पे जो आपको कोई एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं देनी रहती है, उसमें जो आपको है वो ओरिजिनल सोर्स जो दिया गया है उसी में ही आपको बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, और वो है कि अ समरी ऑफ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अ समरी ऑफ, और जो आप लिख रहे हैं सपोज कीजिए कि द फॉग पे आप लिख रहे हो तो अ समरी ऑफ द फॉग लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स नहीं रहता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपने से ही लिखना पड़ता है प्रेसिस में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि
यहाँ पे देखिए लिखा गया हुआ है कि इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल पीस ओके इन रिटर्न मीन्स जैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे प्रेसिस में, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है प्रेसिस में समरी के मुकाबले। समरी में जो है सीक्वेंस उतना जो है वो मैटर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे नॉट स्पेसिफाई हैव टू मेंटेन द ऑर्डर एंड कैन बी रिटन एज वेल एज स्पोकन। देखिए यहाँ पे जो समरी होती है वो स्पोकन और रिटन दोनों भी में भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रेसिस जो है यूजुअली जो है वो रिटन फॉर्मेट में ही ओरिजिनली लिखा जाता है और ये जो ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना ही पड़ता है आपको। और उसके बाद वही बात करते हैं कि ओनली एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स आर मेंशन्ड। यहाँ पे मैंने पहले ही जो आपको प्रेसिस का मतलब बता रहा था तो वही मैंने कह दिया था कि जो आपकी ये समरी होती है प्रेसिस होती है यहाँ पे आपको मेन और एब्सोल्यूट पॉइंट ही लिखा जाता है, कोई फालतू बात इसमें नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप समरी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं ओके, और थोड़ा सा ब्रीफली आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेसिस में ऐसा नहीं करना है। तो डेफिनेटली जो प्रेसिस है वो उसका ट्रेंड अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी जो है वो प्रेसिस पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिस हार्ड है और इसमें जो है स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो आपको वो सभी माइनर मिस्टेक्स भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। डूज भी बताऊँगा मैं और क्या डोंट्स है वो भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में कि जो प्रेसिस में लिखा गया हुआ है कि इट यूजेस द सेम टोन एंड मूड। मीन्स यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि सेम टोन और मूड में ही आपको लिखना है। मीन्स आपको अपना ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखाना है ओके, अपना ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखाना है। और एक्सप्रेस आइडिया रिटेन ओरिजिनल आइडिया को आपको यहाँ पे ही कैरी करना है। और वॉइस ऑफ द गिवन प्रेसिस राइटर राइट कर मीन्स यहाँ पे जो है वो आपको अपनी जो है वो कलाकृति नहीं दिखानी है, ज़्यादा जो है हाई फाई इंग्लिश भी नहीं लिखना है, ऐसा इंग्लिश लिखना है जो कि जो अदर पर्सन है वो समझ जाए ओके, मीन्स जनरल इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पे वही अगर बात करते हैं पैराग्राफ की, तो ये जो है वो लिसनर्स एक्सप्रेस इन रीडर्स और लिसनर्स ओन वर्ड, यहाँ पे जो है वो आप अपना ओन वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, आपका अपना भी जो है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिस में आप जो है पूरी जो कॉपी कर दो छाप दो, छापना भी नहीं है टोटल, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका अपना होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ये आप बहुत सारा मीन्स आप डिफरेंस कर सकते हैं पैराग्राफ में, लेकिन प्रेसिस में आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वही बात करता हूँ मैं कि प्रेसिस की। तो देखिए प्रेसिस जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और समरी में जो है मेन पॉइंट्स के साथ साथ आप कुछ उसमें एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्रेसिस ये सभी बात हो चुकी है कि जो है वो रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल मैसेज होता है। और यहाँ पे देखिए एक बात और लिखा गया है कि प्रेसिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज का जो है वो एक फोटोकॉपी होता है। और इसके साथ साथ मस्ट मेंशन द कंक्लूजन भी जो है यहाँ पे देना प्रेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंक्लूजन के आपका प्रेसिस अच्छा नहीं होगा। और समरी जो होता है उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट नीड अ कंक्लूजन एंड अनलेस द ओरिजिनल पीस इन विथ इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर कोई जो आपको ओरिजिनल दिया गया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें अगर कोई ओरिजिनली आपको कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कही गई है तो आप भी जो है वो स्किप कर सकते हैं समरी लिखने समय। और यहाँ पे देखिए मेंटेन द कीवर्ड डेटा एंड कंसेप्ट फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे आपको कीवर्ड डेटा और कंसेप्ट को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड भी कर देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो है आपकी प्रेसिस पे अब मैं आता हूँ। डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आप पैराग्राफ तो बहुत पहले से ही लिखते आ रहे होंगे, लेकिन शायद आप जो है वो प्रेसिस नहीं लिखते होंगे। तो इसलिए प्रेसिस के लिए क्या इसमें जो डूज है डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक एग्जांपल भी जो है वो इस वीडियो में मैं लूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और देखिए जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ये सभी दिया गया हुआ है कि प्रेसिस राइटिंग क्या है, ये सभी मैंने बता दिया है। और ये इसके आगे चलते हैं रूल्स। देखिए रूल्स क्या है, देखिए रूल्स जो आपको काम आएंगी। टू अवॉइड मेकिंग एनी एरर इन राइटिंग प्रेसिस फॉलोज अ सेट ऑफ मेंशन बिलो। ये जो रूल्स हैं, अब देखिए रूल्स क्या है। पहला, कंप्रीहेंशन आपको केयरफुली पढ़ना है। कंप्रीहेंशन आप पहले पढ़ते हो, कोई भी आपको जो सवाल है वो तो पहले पढ़ना ही है। नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक रफ में लिख लेनी है। अगर आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास सीट है तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा रफ वर्क अपना करें और वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। और यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में आपको पैराग्राफ में या फिर जो कंप्रीहेंशन में दिया गया हुआ है वही सीक्वेंस यहाँ भी फॉलो होगा। उसके बाद रफ ड्राफ्ट आपको बना लेना है, मतलब कैसा जो है वो आपका ढांचा रहेगा वैसा आपको जो है वो प्रेसिस के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज।
सिंपल एंड प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि आसान और सरल भाषा में आपको लिखना है एज मच एज पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलंकृत भाषा, ऑर्नामेंटल इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हेवी एंड हार्ड वर्ड्स जो यूज़ करेंगे, हार्ड वर्ड्स का अगर यूज़ करेंगे तो रीडर को लगेगा कि इसके पास वर्ड का स्टॉक है और जिस वजह से उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको इस बेसिस पे ज़्यादा मार्क्स दे देंगे कि आपके पास स्टॉक ज़्यादा है वर्ड की। लेकिन देखिए, भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका अपने भावनाओं को दूसरों को समझा सके। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्ड्स यूज करने लगेंगे तो फिर शायद जो अदर वाला पर्सन है, अदर नेक्स्ट पर्सन है, उसे समझने में बहुत दिक्कत होगी। इससे जो है वो आपका मेन जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। इस बात में मैं इसलिए जोड़ देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंडिया से, यूजुअली हम सभी तो इंडियन ही हैं, लेकिन इंडियंस हम लोग ये सोचते हैं कि जितना हम लोग भारी भड़कम भाषा बोलेंगे उतना ही अगला आदमी जो है वो हमें अच्छा समझेगा। लेकिन ऐसा एग्जामिनेशंस में कतई नहीं करें, वरना ये आपको पॉइंट्स डिडक्ट करने में काम होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसिस वंस पॉइंट है। उसके बाद देखिए, अब आपने जब लिख दिया, आपने एक पहले रफ या किया, उसके बाद जो है आपको यूज़ करना है कि कैसे आप सभी जो है वो फाइनल जो प्रेसिस पे आपको अपना रिटेन करना है। उसके बाद टॉपिक ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉपिक ऑफ प्रेसिस राइटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल एग्जाम बट द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स वेयर द इंक्लूडेड इन एग्जाम सच एस एस सी आर बी। ओके, ये सभी चीज़ हैं। ओके, इसके आगे आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, मीन्स कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो एक प्रेसिस लिखा हुआ है वो एक अच्छा प्रेसिस है, इसके कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इससे आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे या फिर आप कुछ प्रैक्टिस जरूर कर ले जाने से पहले, तो यहाँ पे जो है वो कुछ मैं डिस्कस करूँगा आपको अच्छे प्रेसिस की, गुड प्रेसिस की जो है वो कुछ अच्छी फीचर्स यहाँ पे मैं आप सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंथ की। देखिए, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लेंदी नहीं लिखना है, आप सभी को जो है लेंदी नहीं लिखना है। लेंदी प्रेसिस में यूजुअली कैंडिडेट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि लेंदी लिख देंगे और इससे जो है वो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये कतई अच्छा नहीं होता है। आप सभी को लेंदी नहीं लिखना है, आप सभी को टू द पॉइंट बात लिखनी है। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3। ओके, 1/3 जो है वर्ड काउंट आपके कंप्रीहेंशन का और पैसेज का होना चाहिए। सपोज आपके कंप्रीहेंशन जो है वो कंप्रीहेंशन आपका अगर 300 वर्ड्स का है, ओके, कंप्रीहेंशन आपका 300 वर्ड्स का है, तो आपका प्रेसिस 100 वर्ड्स का होना चाहिए। ऑलमोस्ट जो है ये 1/3 होना चाहिए आपके टोटल वर्ड्स का। तो कुछ प्रेसिस में ऐसा लिखा रहता है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट लिखा रहता है, जैसे किसी में 207 लिखा हुआ है, किसी में अगर 350 लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तब भी आप एक मोटा मोटी आंकड़ा जो है वो ले सकते हैं कि पढ़ने के बाद। और इसलिए लेंथ जो है, लेंथ आप सभी को क्या कर रखना है, लेंदी डू नॉट राइट। ओके, डू नॉट राइट लेंदी प्रेसिस, लेंदी नहीं लिखना है, आप सभी को टू द पॉइंट एंड शॉर्ट लिखना है। इससे पहले मैंने बता दिया है कि क्या डिफरेंसेस है जो समरी में और प्रेसिस में, और इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ड काउंट जो है 1/3 यूजुअली होना चाहिए। अब उसके बाद कन्वीनियंट मेक श्योर द प्रेसिस डज नॉट हैव टू कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। इस बात में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको है जो बहुत ही एक्स्ट्रा और एडवांस जो है ये पॉइंट्स नहीं यूज करने हैं। कॉम्प्लिकेटेड, ओके, कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इंग्लिश आप सभी को यूज़ नहीं करनी है। कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी नहीं यूज करनी है। डू नॉट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड, जो कि समझने में ही भारी हो जाए, तो वैसा जो है वो इंग्लिश आप सभी को यूज नहीं करनी है। ऐसा करना है यूज जो कि अदर पर्सन को समझ में आए। इस पर मैंने बहुत अच्छा डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद देखिए, कवर ऑल एसेंशियल पॉइंट्स। एसेंशियल पॉइंट्स मैंने बताया था कि ये जो आपकी समरी होती है, और इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है वो पॉइंट्स आपकी जो है टू द पॉइंट बात कही जाती है, और समरी में जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा और फालतू बात भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करनी है। वाइल रीडिंग द पैसेज मेक अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंश्योर दैट नो पॉइंट इज स्किप। हाँ देखिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि आपको ड्राफ्ट एक बना लेनी है, एक रफ स्केच बना लेना है कि आप जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ओके, मेक अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स आपको पहले ही बना लेना था रफ में, ताकि आपकी जब प्रेसेस लिखना चालू करें तो उसमें वो कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। इसलिए आप लोग रफ प्लीज़ कर लें। रफ अगर आप नहीं करते हैं तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके बैड इंपैक्ट देगा आपके प्रेसेस पे। उसके बाद मस्ट बी कोहेरेंट। इसमें देखिए, द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट टू द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रेसेस एज वेल। देखिए, कोहेरेंट मतलब टू द पॉइंट आप सभी को बात लिखनी है। अब ये बात तो मैंने पहले ही कहा चुका है कि आप सभी को जो है वो टू द पॉइंट बातें लिखनी है, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। तो ये भी ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टाइटल। हाँ, यहाँ टाइटल की बात करते हैं। देखिए, टाइटल जो है, टाइटल प्रेसिस में मैंने कहा था कि आप सभी को खुद से लिखना होता है, वहीं समरी में जो है वो टाइटल दे दी गई रहती है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं समरी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जो है वो कहीं ना कहीं अपने 12th बोर्ड तक जो है वो समरी का यूज़ किए होंगे, समरी लिखने के लिए आप सभी को आया होगा, तो इस वजह आप सभी समरी लिखना जानते होंगे। लेकिन प्रेसिस जो है ये कुछ नया है, और ये अभी ट्रेंडिंग है, तो इसलिए इसका जो है वो ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है, और ये जो है बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन
सेंस में जो इसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा रहा है। तो देखिए एप्रोप्रिएट टाइटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर एप्रोप्रिएट टाइटल अगर आप लिखते हैं तो ये बहुत ही आई कैचिंग होता है और रीडर के मन में भी जो है ये पढ़ने के लिए बहुत उन्हें भी उकसाता है। इसलिए आप जो है वो एप्रोप्रिएट टाइटल लिखें ताकि जो है वो आपको मार्क्स देने में भी नहीं कतराएं। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट श्योर दैट द टाइटल इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि सो द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द टाइटल इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉम्प्रिहेंशन। मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया है उसी के संदर्भ में जो है वो आपका टाइटल होना चाहिए, उससे कुछ अलग नहीं होना चाहिए। उससे अलग होगा तो फिर वो कहीं बैठेगा नहीं। सपोज कीजिए कि अगर कहीं अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक दिया गया हुआ है और आप उसमें अगर कहीं डेमोक्रेसी लगा दे रहे हो या फिर पॉलिटिक्स लगा दे रहे हो तो फिर वो एजुकेशन से लीक हट गई तो कहीं ना कहीं वो आपका निगेटिव इंपैक्ट डालेगा और आपके मार्क्स भी डिडक्ट करवा देगा। तो इसलिए आपको टू द पॉइंट और सिंक्रोनाइज मतलब कि एकदम टाइटल से हट के कॉम्प्रिहेंशन से मेन वैल्यू से हट के नहीं लिखना है। और एक बात मैं बता दूं कि जब आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा प्रेसिस राइटिंग में तो वहाँ पे कोई भी टाइटल लिखने के लिए नहीं रहता है, कोई भी टाइटल वहाँ पे लिखने के लिए नहीं दिया जाता है। तो आप सभी इसका प्रैक्टिस भी कर ले, 4-5 प्रैक्टिस आप लोग नेट पे ढूंढेंगे तो आराम से आप सभी को मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिटेल्स इन प्रेसिस मस्ट मैच द डिटेल्स ऑफ द पैसेज। मीन्स कोई भी चीज़ आपको अपने से नहीं इंक्लूड करनी है, जो आपको कहा जा रहा है। ओके, जो आपको कहा जा रहा है वही सभी चीज़ें लिखनी है, आपको अपने से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि नो अदर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द वन गिवन इन द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रेसिस। ओके, मतलब जो दिया गया है आपको हुबहू उसी से मिलता जुलता ही सभी कुछ लिखनी है, अपना ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं है। ओके, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट रहती है कि आपको अपने जो है यहाँ पे राय नहीं देनी है। इफ़ अ कैंडिडेट्स कीप मेंशन्ड अबव पॉइंट्स, अगर ये सभी जो ऊपर में चीज़ थी ये डूज थी। ओके, मीन्स ये सभी जो चीज़ें हैं वो करनी थी। अब इसके बाद आते हैं कि डूज एंड डोंट्स पे आते हैं कि प्रेसिस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी दिया गया है डूज फॉर प्रेसिस। देखिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्रेसिस जो है वो बेसिक आइडिया जो है वो आपका प्रेसिस मस्ट बी बिगिन विथ, मीन्स आपका जो बिगिन होना चाहिए वो बेसिक आइडिया ऑफ प्रेसिस टू मेक प्रेसिस। आपको जो स्टार्टिंग है वो अच्छे से होना चाहिए और बेसिक आइडिया से होना चाहिए, कोई ज़्यादा भी हाई फाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद गिव अ क्लियर आइडिया परटेनिंग टू व्हाट द रीडर इज़ अबाउट टू रीड। और उसके बाद जो रीडर पढ़ना चाहता है उसको एक झलक आप उसको अच्छे से समझा दें कि आखिर ये जो प्रेसिस लिखा गया है किस बात के लिए लिखा गया है, ताकि उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो और समझने में भी। ओके, पढ़ने से ज़्यादा समझना है। यहाँ पे वाइल रीडिंग द पैसेज मेक अ नोट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैंने बता दिया है कि आप सभी जब पढ़ेंगे तो उससे पहले आप सभी को रफ वर्ड करना है, उसमें ऑल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कर लेने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मेन आइडिया जो है वो पैसेज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर पता रहेगा तो फिर आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे और अपने पाथ से भटक जाओगे। ओके, उसके बाद आते हैं कि इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखिए कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कुछ चीज़ें हैं, कोई वर्ड्स जो है या कोई टर्म है जो कि रिपीट हो रही है और आप उसका मतलब नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ उसे चाहे कि अच्छे वे में उसे जो है आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ ताकि रीडर को अच्छा एक मैसेज मिल पाए। ओके, कीप अ ट्रैक ऑफ टेंस एंड यूज। देखिए टेंस तो आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो टेंस का यूज़ आप सभी अच्छे से करें। कोई ऐसा नहीं कि पास्ट टेंस का प्रेजेंट मिक्स कर दें और आपका जो ग्रामेटिकल एरर हो जाए, तो ग्रामेटिकल एरर तो एकदम नहीं करना है। इसलिए टेंस जो है आप सभी का अच्छे से यूज़ में आना चाहिए। तो टेंस का ये सभी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक वो सभी भी आप ध्यान में रखें। देयर मस्ट बी रिलेशन, हाँ ये मैंने पहले ही कह दिया कि रिलेशन होना चाहिए आपका डेटा का, आपका जो प्रेसिस दिया गया है उससे। ऐसा नहीं कि दोनों का जो है वो अलग अलग दिया गया हो। और अब आते हैं डोंट्स पे। तो डूज तो आपको समझ में आ गया, डोंट्स में क्या करना है, डोंट्स में क्या नहीं करना है। ओके, तो द लेंथ ऑफ प्रेसिस मस्ट बी शॉर्टर देन द, ये जो है डोंट्स देखिए कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि लंबा लिख देते हैं, तो ये लंबा नहीं लिखना है, आप सभी को शॉर्ट लिखना है। उसके बाद आते हैं डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रेसिस। ओवर ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेट नहीं आप सभी को करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो उन्हें भी पढ़ने में आसानी मुश्किल होगी और वो फिर आपका मार्क्स काट लेंगे। डू नॉट मेक एजम्पशंस आपको नहीं बनानी है, एजम्पशंस और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऐड नहीं करनी है और अपने इमेजिनेशन स्पीड में ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अपना ओपिनियन और क्रिटिसिज्म ये सभी भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आते हैं कि एब्रीविएशन, डू नॉट यूज़ एब्रीविएशन। जैसे आपको अगर कोई भी चीज़ वहाँ अगर पैसेज में एब्रीविएशन नहीं यूज किया गया है तो आपको भी जो है वो एब्रीविएशन यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट इंटर स्टेटमेंट्स इन क्वेश्चन फॉर्मेट और प्रेसेस। मीन्स देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है। यहाँ पे यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि एक तो पहले से वर्ड लिमिट आपके पास कम है, 1/3 में लिखना है और आप क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर उसमें और दिक्कत हो
जाएगी। उसके बाद डू नॉट फोकस ऑन एनी पॉइंट्स ऑन वेरी लॉन्ग। देखिए कोई भी उसमें चूंकि आपको तो लेंदी होगा, तो इस वजह से कोई भी एक ही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस देर तक नहीं बनाना है, मीन्स आपको स्विच करते रहना है इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे इंफॉर्मेटिव आपको जो है वो प्रेसिस बनाना है, कोशिश करना है, ज़्यादा बोरिंग उसे नहीं करना है। तो ये जो थी वो डूज एंड डोंट्स थी, जो कि आपको बहुत अच्छी मदद करेंगी। उसके बाद आते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पढ़ते हैं पहले। देखिए एवरीवन नोज दैट व्हाट अ गुड मैन मीन्स एंड हाउ ही शुड बी। ओके, ही आवर definition of good man is one who does not smoke or drinks or avoid the use of bad language. A man is ideally expected to converse in front of men as he would in front of women. He is also expected to attend the church regularly, to have correct opinion on all subjects. He has a wholesome horror of wrongdoing and realizes that it is our painful duty to permanent sin. He is not anticipated to have wrong thinking and has the authority to protect the youngs. His duties are not just restricted to the professionals front, but also needs to spend quality time doing good deeds. He must be patriotic and have a keen believer of military training. He should promote the industry, must be sober and have virtue among wage earners and their children. He must be the role model for all the expected, and it leads to be in which the younger generation would be willingly follow. All above all, of course, his morals in the narrow sense must be admirable. देखिए यहाँ पे एक आदमी के चरित्र के बारे में बताया गया है, मीन्स एक अच्छे आदमी के चरित्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका बहुत ही जस्टिफाइंग टाइटल यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मैन, मीन्स अच्छे आदमी की खूबी। एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि आपको इम्पर्सनल थ्योरी पे लिखनी है। ओके, इम्पर्सनल थ्योरी पे जो है वो प्रेसिस लिखनी है। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, आपको आई और वी का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना है। ओके, आई का प्रयोग थोड़ा वी तो चल भी जाएगा, लेकिन आई का प्रयोग आप लोग मिनिमम या फिर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आई जो है ये आपको पॉसेसिव दिखाता है, मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने से जुड़े हुए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और जॉब में ऐसी चीज़ें नहीं अलाउ होती हैं। ओके, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, मीन्स क्योंकि आपको वहाँ पे कोऑपरेटिव वर्क करना है और सबके साथ मिलकर काम करना है, इस वजह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, द कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड मैन आर नोन एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीजियसली प्रोफाउंड, मस्ट नॉट स्मोक। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप चाहते तो ये कॉमा के जगह पे एक नया सेंटेंस यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि शॉर्ट बनाना है तो देखिए यहाँ के बाद इन्होंने सीधा कॉमा जो है देके यहाँ पे लिख दिया गया कि ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीजियसली प्रोफाउंड एंड मस्ट नॉट स्मोक, ड्रिंक और यूज बैड लैंग्वेजेस। देखिए बस मतलब 5 से 6-7 सेंटेंस में जो है उनके 2 लाइन ऊपर को इसने कवर कर दिया। हिज बिहेवियर मस्ट बी द सेम फॉर ऑल जेंडर्स एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू द रोल मॉडल फॉर यंग वंस। ओके, ये जो अभव ऊपर में आपने पढ़ा उसका जो है वो प्रेसिस इतना शॉर्ट में अच्छे से लिखा गया है। ही मस्ट नो हिज ड्यूटीज एंड अवॉइड टेकिंग अप द पेन पाथ ऑफ सिन। ओके, ही मस्ट बी good not in the professional spaces but also help in need, but he must be someone who can be admired and praiseworthy. ओके, तो देखिए कितना छोटा जो है वो प्रेसिस लिखा गया यहाँ पे। ओके, तो और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन था। ओके, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और देखिए कॉम्प्रिहेंशन इतना बड़ा था, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे था। ओके, और प्रेसिस अगर देखिए आप प्रेसिस देखिए तो प्रेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक दिया गया है, देखिए ये इतना ही दिया गया हुआ है। तो आपको पहले तो लंबाई चौड़ाई का पता चला कि लेंथ कितना कम लिखना है, उसके बाद टू द पॉइंट आप सभी को बातें लिखनी है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको मैंने बताई। ये देखिए मैंने byju.com का सहारा लिया है। बाइजू वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ से मैंने जो है वो एग्जाम्पल्स लिया था। आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आप प्रैक्टिस जरूर करें इसके लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव एन ऑसम डे।